गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और सबसे पहले अगर अपने बारे में बात करूं तो हिंदी वाली लेखिका हूं, हिंदी में लिखती हूं और हिंदी में ही बयां भी करती हूं। ज़्यादातर मेरी जो भी कविताएं होती हैं प्रेम पर, विरह पर और नारीवाद पर आधारित होती हैं। जीवन के मोड़ पर बहुत सारे अनुभवों से गुजरी हूं और सारे अनुभवों को समेट कर हिंदी की शुद्ध 2 पंक्तियों में अगर अपना परिचय दूं तो अपने बारे में ये कहती हूं कि जहां मुझे मर जाना चाहिए, जहां मुझे मर जाना चाहिए, मैं वहां पर मुस्कुरा कर लिख देती हूँ कविताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने बोला, प्रेम पर लिखती हूँ, विरह पर लिखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्रेम से इतर भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्रेम से ऊपर भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका आत्मसम्मान। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए मुझे लगता है आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए। कभी कभी हम सब के साथ ऐसा होता है कि किसी रिश्ते को संभालते संभालते किसी व्यक्ति को खोने का डर हम पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो जाता है कि हम नहीं समझ पाते कि हम अपना खुद का आत्मसम्मान भी खोने लगते हैं। और आपका जो आत्मसम्मान है, एक बार बाहर कहीं गिर जाए फिर भी ठीक है, पर अगर वो आपकी खुद की नज़रों में गिरता है तो बहुत मुश्किल दौर होता है, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सलाह है कि कभी भी जीवन के किसी मोड़ पर कोई रिश्ता या आत्मसम्मान चुनना हो, कोई व्यक्ति या आत्मसम्मान चुनना हो, तो प्रायोरिटी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात को मैं आप लोगों के सामने अपने लहजे में रखने वाली हूँ। कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना, कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। तुम्हारे प्रेम में पड़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं तुम्हें इतिहास के लफ्जों में ही जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेम में मैं अंग्रेजों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने टेकने होंगे घुटने, समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तुम्हें इसके बदले में, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें इसके बदले में मुझसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ असहयोग आंदोलन। क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हें सौंप भी दी अपनी आज़ादी, तुम्हारे सामने गिरवी रख भी दिया अपना आत्मसम्मान, तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जैसे विरह की बात की, तो मेरी जो दूसरी कविता है अभी हाल फिलहाल में लिखी है और इसका शीर्षक है तुम्हारा जाना जरूरी था। कभी कभी जब आपके जीवन से कोई चला जाता है तो हमें खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर अगर हम ढंग से समझेंगे, अगर उसको एनालाइज करेंगे, तो हमको महसूस होगा कि कभी कभी किसी का चला जाना ठीक होता है। क्योंकि किसी रिश्ते में जब आपको बार बार ये एहसास कराया जाए कि उस रिश्ते में सिर्फ आप खर्च हो रहे हैं, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बोलते हैं रेड फ्लैग्स बार बार जब आ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ठीक है, चले जाओ आप। क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था ना कि अक्सर हम सपने देखते किसी और के साथ हैं और वही सपने हम पूरे किसी और के साथ करते हैं। हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू देख रही थी, बड़े मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान। वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब आपको ना कोई एक शर्ट चाहिए होगी और बहुत शिद्दत से आप उस शर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, तो ये दुनिया ऐसी है ना कि एटलीस्ट उस समय तो आपको वो शर्ट नहीं मिलेगा, पर थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ी तसल्ली रख लो, क्या पता बहुत अच्छा कोट पैंट आपका इंतजार कर रहा हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी कोट पैंट के लिए आप किसी रिश्ते से चले जाइए या किसी को जाने दीजिए, पर कभी कभी किसी के जाने के बाद आपको एहसास होगा कि आपका खुद का भी अस्तित्व है, आपका खुद का भी वजूद है। तो मैं सीधे अपने कविता पर आती हूँ। तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। तुम्हारा जाना जरूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। जिंदगी कट रही थी, जिंदगी कट रही थी, कट ही जाती, मगर उस जिंदगी में ये बात न होती। तुम गए तो एक पल को यूं लगा कि तुम भी अब मेरी दुनिया बेरंग और बेराग है, पर मन के दर्पण में झांका तो पाया तुम भी थोड़ी कम जरूर नजर आती हूँ, पर कमजोर नहीं, क्योंकि मुझे अब भी पूरे करने अपने सारे के सारे ख्वाब हैं। जो कभी संजोए थे हमने संग संग, उन्हें धूमिल नहीं होने देना। जिन सपनों की चादर में मैंने पिरोए थे प्रेम के रंग, तुम्हारे गुरूर के तले उन्हें चोटिल नहीं होने देना। मुझे तुमसे नाराजगी भी नहीं जतानी, मुझे तुमसे नाराजगी भी नहीं जतानी, तुमसे कोई बैर भी नहीं रखना, क्योंकि नफरत के उन लम्हों में भी मुझे शामिल करना पड़ेगा तुम्हें फिर से मेरे अंतर मन में। और हमारे दरमियान बिताए उन लम्हों पर सवाल उठाना मेरे लिए ऐसा होगा जैसे अपनी आत्मा पर सवाल खड़े करना, खुद पर ही एक हाशिया लगाना। क्योंकि तुम न सही मैं तो शामिल थी ईमानदारी से उस रिश्ते में,
तुम्हारी बेरुखी और रुसवाई के कुछ पन्ने फाड़ कर बाकी बचा सब का सब समेट कर दर्ज कर लूंगी मैं अपनी डायरी में। तुम्हें दे दूंगी तुम्हारे हिस्से की चांदनी और रख लूंगी अपना चांद। तुम्हें दे दूंगी चाय की वो मिठास जिसे कभी संग साझा किया था हमने, और अपने पास रख लूंगी कुल्हड़ में घुले उस प्रेम के सोंधेपन का एहसास। तुम्हें समर्पित कर दूंगी मंदिर के देव और उनका आशीष, और अपने हिस्से रख लूंगी वो सीढ़ियां जिन पर थाम कर चली थी कभी मैं तुम्हारा हाथ। और ताउम्र मुझे जब जब लगेगा कि मुझे नहीं आता फैसले लेना, मैं कमजोर हूँ, मुझे नहीं आता किसी को मुस्कुराकर अलविदा कह जाना, जब जब मुझे लगेगा कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि मुझे नहीं आता अपने ही बुने हुए सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद को अकेले जी पाना, उस वक्त ये डायरी निकालूंगी और उन फटे पन्नों को देखकर याद करूंगी कि कैसे तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उठा सकती थी नफरतों की शमशीर, पर मैंने कलम उठाई और अपने हाथों लिख डाली अपनी नई तकदीर। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ कहानियों की सुबह तो होती है मगर उनकी शाम नहीं होती, और तुम्हारा जाना ज़रूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।